हेलो दोस्तों। वेलकम टू आईबीएस क्लासेस। कैसे हो आप सब? मेरा नाम है पार्थ। मैं यहाँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ाता हूँ इस चैनल पे। तो बैंकिंग एग्जाम के लिए बेसिकली पढ़ाता हूँ। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बेसिकली हर एक एग्जाम के लिए होती है। आप किसी कोई भी एग्जाम हो उसको पढ़ सकते हो, है ना। इसमें से यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने 5 मेंस क्रैक किए हैं, ऑल पीओ मेंस के, इंक्लूडिंग एलआईसी, एडीओ एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सीओ क्रेडिट ऑफिसर, इंक्लूडिंग ये। और सारे के सारे बैंकिंग एग्जाम के मेंस मैंने क्रैक किए हैं, इंटरव्यू दिए हैं, ठीक है। तो ये मेरे चैनल का नाम है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, मतलब जरूरी करिए। यहाँ पे मैं आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ का जो प्रीलिम्स का सेट सॉल्व करा रहा हूँ, जिसमें से आपको सिंप्लीफिकेशंस है, अप्रॉक्सीमेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे स्पीड वे में सॉल्व करते हैं वो कराएंगे, एंड दो अरिथमेटिक के क्वेश्चन कैसे स्पीड तरीके से सॉल्व करें वो कराऊंगा, ठीक है। तो चलते स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट पहला हो गया, तो इसका क्या होगा? इसका स्क्वायर रूट 45 माइनस इसका 20 प्लस है 108 इक्वल टू 40 माइनस एक्स। इसको आप हमेशा एक्स रख लिया करो, ठीक है। रेड कलर ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे देखो 20 इधर आएगा, 60 हो जाएगा, और 108 45 153, तो कितना हो जाएगा? 60 माइनस 153, तो कितना है? 3 आएगा, 9 आएगा, माइनस का आएगा एक्स। ये आ गया आंसर, ठीक है। इतना स्पीड में सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे देख लो, इस तरीके से सॉल्व करना है। जैसे 625 25 डिवाइड करो, 25 आएगा, इंटू 12 प्लस 200 टू एक्स स्क्वायर इंटू 5। अब देखो 25 इंटू 12 करोगे कितना आएगा? अब इसमें कैसे इंटू करना है? 25 इंटू 10 कर देना है, और प्लस 25 इंटू 2 कर देना है, दोनों को ऐड कर देना है। 25 10 250, 25 है और इंटू 2 टी, तो 300 हो जाएगा। ये 200 500 हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 100 आएगा, 100 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू 10। इस तरीके से स्पीड में सॉल्व करना है। इतना सॉल्व करोगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। जैसे यहाँ पे कुछ करना नहीं है, परसेंटेज और दो जीरो कैंसिल कर दे तो 85 अपन एक्स आएगा। 13 से अगर कैंसिल करोगे, 13 अंजा 13, 9 17, ठीक है, तो 170 आ जाएगा। 17 से डिवाइड करो, 5 5 2 जा, तो एक्स की वैल्यू, ये देखो एक्स इधर जाएगा, 2 इधर आएगा, तो 1/2, तो एक्स इक्वल टू 0.5। ये इतनी ही देर लगती है, 5 से 10 सेकेंड मुश्किल से, ठीक है। जैसे इसको देख लो, डिवाइड करोगे 90 आएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ रखा, तो 0 परसेंटेज काट दिया, और 390 माइनस 179, ठीक है। 90 कैंसिल करोगे, 300 आएगा, माइनस 179। 300 को 180 कराओगे, कितना हो जाएगा? 180 आप कैंसिल करो तो 120 आएगा, और 79 है तो एक और बढ़ा दो, तो 121 आ जाएगा। 121 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है? 11। ये आंसर आ जाएगा। इतना ही टाइम लगता है। अगर इतना टाइम आपका नहीं लग रहा है तो आप बहुत पीछे हो, ठीक है। तो यहाँ देखो वीडियोस चैनल में, कैसे मैं यूज कर रहा हूँ ट्रिक्स, ठीक है। अब जैसे इसको देख लो आप, इधर 3 की पावर है तो सारों को 3 की पावर में करना। 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 2, यानी 3 की पावर 6, अपॉन 3 की पावर 3 इंटू 2, 3 की पावर 6 की कैंसिल हो गया, और 3 की पावर 3 और 3 की पावर एक्स माइनस 4 है, तो 3 इक्वल टू एक्स माइनस 4, एक्स इक्वल टू 7। ये इतना ही टाइम लगता है। इस तरीके से सॉल्व की जाती है। अब चलते हैं, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व की जाती है मैं बताता हूँ। 77 है, दो नंबर ऐसा जोड़ो जिससे 18 हो जाए प्लस माइनस करके, तो 11 और 7, ठीक है। और 11 7 निगेटिव होगा तभी, -11 -7 होगा ना, तो रूट इसके अपोजिट आ जाएंगे, तो 11 7। ऐसे ही 8 इंटू 9 72 होता है, 8 9 माइनस में रखोगे, -8 -9 +8 +9। 11 बड़ा है, इससे भी बड़ा है, 7 इससे छोटा है, इससे भी छोटा है, तो बड़ा छोटा दोनों, यानी ये हो जाएगा, समझ गए। इस तरीके से करना है आपको, इतने स्पीड में मैं कर रहा हूँ। जैसे इसको करिए, 5 3 सोचा, 15 2 जा 30, 6 5 30,
6 5 - 6 - 5 यानी +6 + 5, इस तरीके से सोचना है। 5 × 4 -5 -4 +5 +4, इस तरीके से सोचना है। 6 इससे बड़ा है, 6 इससे छोटा बड़ा है, 5 इक्वल है, 5 बड़ा है, तो बड़ा इक्वल है ये। देखो कितना टाइम लग रहा है, कितना ही टाइम लग रहा है। ठीक है, अब इसको देखो, 8 × 6 तो -8 + 6 + 8 -6, इस तरीके से सोचना है। 9 × 7 +9 +7 -9 -7 +8 दोनों से बड़ा है, -6 भी दोनों से बड़ा है, ये कर दिया। ऐसे इसको देख लो, जैसे बड़ा वाला है तो इसको आप फैक्टराइजेशन फटाफट कर लिया करो इस वाले, जैसे 255 का 5 1, इसका 3 × 17 × 5, 5 × 3 = 15, 17 15 कितना होता है, 32। तो पहले का 17 15 32 हो जाएगा, और निगेटिव में रखना है तो रूट्स पॉजिटिव आ जाएंगे। इसको देखो कैसे करना है, 5 से डिवाइड किया, 3 5, 3 × 13 × 5, 5 3 15, 15 13 28, निगेटिव में रखना है इसलिए रूट पॉजिटिव आ जाएंगे। 17 इन दोनों से बड़ा है, 15 इक्वल है, 15 इससे भी बड़ा है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये वाला आंसर। समझ गए, इतना ही टाइम लगना चाहिए आपको सॉल्व करने में। अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो बहुत काम करने की ज़रूरत है भाई, बहुत। आपको कुछ सजेशन चाहिए, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट में पिन करो, मैं बताऊंगा। जैसे टाइम वर्क को देखता हूँ क्वेश्चन, टाइम वर्क कैसे सॉल्व करना है। A + B 15 दिन में सॉल्व कर रहा है, B + C कितने दिन में सॉल्व कर रहा है, 20 दिन में। ठीक है, फिर बोल रहा है A + B स्टार्ट द वर्क और 10 दिन। A + B, जैसे मान लो मैं उसका वो कर लेता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ, कितना आएगा, 16, 4 आएगा, ये 3 आएगा। तो A + B 10 दिन काम कर रहा है, यानी 4 से करेगा, ये 4 से, 4 × 10 यानी 40, तो काम हो गया। बचा कितना, 20 काम। फिर उसके बाद बी कंप्लीट कर रहा है 10 दिन में, तो 10 दिन में बी कंप्लीट करेगा, मतलब बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2। तो 2 बी की आ गई, तो 2 इसकी भी होगी, क्योंकि 4 है पूरा, 2 बी की हो गई, 1 सी की होगी। सी की एफिशिएंसी 1 है, देख लिया यहाँ से। तो सी अलोन टू कंप्लीट द होल वर्क, 60 वर्क है, सी 1 से काम करेगा, 60 डेज हो जाएगा। इतना ही टाइम लगता है, समझ गए? मैं तो समझा रहा हूँ, अदरवाइज और कम टाइम लगेगा। ठीक है, जैसे इसको देख लो आप, ए सर्कल फिट एग्जैक्टली इनसाइड अ रेक्टेंगल टेबल। ठीक है, रेक्टेंगल टेबल मंगा लिया। देखो सर्कल टच कर रहा 3 साइड में, और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 3 टाइम्स ब्रेथ। ब्रेथ को b मान लेते हैं, लेंथ को 3b मान लेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। और सर्कल 3 साइड टच करेगा तो या तो सर्कल ऐसे होगा, ठीक। दूसरी बात, 3 साइड को टच करेगा या तो सर्कल ऐसे होगा, कोई दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। तो हमारे पास ये, अगर मैं रेडियस मान लेता हूँ तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये प्लस ये, आर ये, तो बी की वैल्यू 2r हो जाएगी। ठीक है, हमारे पास यहाँ सरकमफेरेंस सर्किल का दिया है, कितना होता है, 2πr = x + 16। ठीक होता है, तो मतलब दोनों सेम ही है, इसमें भी मान लोगे तो ये भी आर हो जाएगा, ये भी बी, ये 3b। मैं तो समझाया हूँ कि ऐसे हो सकता है तो ऐसे हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात दिया है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होगा, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, यही होता है ना रेक्टेंगल का पेरीमीटर। तो 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, 3b + 4b, b 4b हो जाएगा, यानी 8b। 8b की वैल्यू x + 84 आ रही है। ठीक है, b की वैल्यू हमने कितना रखी है, 2r। ठीक है, तो हम 2r की जगह b रख देते हैं, तो b पाई। बेसिकली हम यहाँ से b की वैल्यू रख देते हैं, 2 8 जा 16, 16 होगा x + 84। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 16r - 84। x की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, कितना आएगा, 2 × 22/7 r + 2, x की वैल्यू 16r - 84 + 16। 84 में 16 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, ये 16r - 68 आएगा। ठीक है, तो ये इधर का कितना आएगा, 44/7 r = 16r - 68। देखो ये उधर जाएगा, इधर आएगा 68, उधर जाएगा तो 16 16r - 44/7,
16 सत्ते 112, 112 में 44 माइनस करोगे कितना आएगा, अपॉन 7 आर इक्वल टू 68। तो ये 12 4 5, हाँ तो ये भी 68 आएगा ना, 68 आर अपॉन 7 इक्वल टू 68। 68 कैंसिल हो गया तो आर इक्वल टू 7 आ गया यहाँ पे। अब हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, इसमें सब रिवाइज हो गया आपका। एरिया रेक्टेंगल का क्या है, 3b इंटू बी, इतना ही आएगा ना, 4b। बी की वैल्यू कितनी है 2r, तो 4 इंटू 2 इंटू आर की वैल्यू है 7। 4, देखो 3b² सॉरी, एरिया कितना आ जाएगा, बी की वैल्यू 2r है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 3 जा 6r हो जाएगी ना, तो 6 दूनी 12, 12r², 12 इंटू 7 इंटू 7, 49 इंटू 12, 12 9 148, ये 588 स्क्वायर मीटर आएगा। समझ गए, हालांकि अच्छा क्वेश्चन था ये, पर बढ़िया था, मतलब इतना टफ तो नहीं आता, लेकिन हाँ इसका हाफ आ सकता है कि इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन थी, हमने समझा के बताया, अदरवाइज बढ़िया क्वेश्चन था। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं बैंक में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मेरा नाम पार्थ है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो गाइस, है ना, और बताना क्लास कैसी लगी। और ये आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, सबकी सीरीज ये चलेगी प्रीलिम्स की। मेंस के कुछ क्वेश्चंस पुराने जो मुझे पता है, जो मुझे याद है या मैंने लिख रखा है, उनको मैं करवा रहा हूँ इस सीरीज में। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस।